हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग मैं अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग मतलब 6:15 के आसपास का टाइम है ये। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्वास्थ्य के टिफ़िन के लिए भिंडी की सब्जी। प्याज नहीं डाला है, सिर्फ मसाले ऐड किए हैं जो नॉर्मल मसाले होते हैं, क्योंकि आज है मंडे और मेरा मंडे का फास्ट है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि फ़ास्ट में जो है प्याज यूज़ ना की जाए। ये यहाँ पे 3 प्लांट्स लेके आए थे कल हम लोग। वो वीडियो मैं आपके साथ में ऐड करना भूल गई थी कल, जब मनीष प्लांट्स ले रहे थे वहाँ से। तो बस यहाँ पे बहुत सुंदर फ्लावर हैं ये। आई थिंक लाइट पिंक सा और वाइट सा कलर है कुछ इस रोज़ का। और सुबह का मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब फ़ोन में इतना रोशनी जैसा लगता है और सामने से मैं देखती हूँ ना तो अंधेरा अंधेरा सा लगता है। तो चलिए फिर वापस किचन में चलते हैं। तो अभी मैं किचन में वापस आ गई हूँ, मतलब आग पहले ही गई थी, व्लॉग अभी कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे मैं स्वस्तिक के टिफ़िन के लिए बनाई थी सब्जी, पराठा भी बना चुकी हूँ और फ्रूट्स भी। फ्रूट्स में आज पाइनएप्पल कट करके रखा है। कल रात जब हम लोग नीचे गए थे तो पाइनएप्पल लेके आई थी मैं, मतलब कटिंग करा के, क्योंकि घर पे तो उसको छीलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इस वजह से। तो उसने बोला था कि मम्मा कल टिफ़िन में पाइनएप्पल देना। साथ में मैंने दिए हैं उसको डेट्स। डेट्स तो वो डेली लेके जाता है, 3-4 डेट्स डेली लेता है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि आयरन के लिए चीज़ें यूज़ करो। और टिफ़िन दिखाती हूँ। तो ये देखिए पराठा, सब्जी भी, यहाँ पे डेट्स और आप देख सकते हैं पाइनएप्पल। तो चलिए अभी दिखाते हैं स्वास्तिक को। तो ये देखिए यहाँ पे नींद में बैठा है, नहा के रेडी होके दूध पी के, और बैठा है बस का वेट कर रहा है। तो बस अभी इसको छोड़ के आऊँगी और उसके बाद आने के बाद मैंने बनाई चाय। तो यहाँ पे मम्मी डैडी के लिए बन रही है चाय। और ये कलर बहुत प्यारा लगता है जिस टाइम चाय पकती है ना, बहुत अच्छा लगता है। दूसरी साइड बन रही है हल्दी वाली चाय, आप बोल सकते हैं। हल्दी, कच्ची हल्दी जो आती है ना वो है इसमें, अदरक है, दालचीनी है। तो वो मैं बना रही हूँ मनीष के लिए। आप लोग बोलते हैं डाइट का शेयर करने के लिए, तो दिन की शुरुआत जो है वो इसी से करनी चाहिए, या फिर आप सिंपल गर्म पानी भी पी सकते हैं, पर वेट लॉस के लिए वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। कच्ची हल्दी मार्केट में इस टाइम आसानी से अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालिए और छोटी सी उसमें दालचीनी डालिए। फिर उसको जब वो पक जाएगा अच्छे से, 1 बड़ा कप मैंने वो बनाया। उसके बाद जब वो अच्छे से पक गया पानी, तो उसमें आधा नींबू और आधी चम्मच मैंने शहद, हनी ऐड किया, और उसके बाद वो पियेंगे उसको। मैं यहाँ पे चाय रख के आने के बाद गर्म पानी पी रही हूँ। बाहर अच्छा लग रहा था तो इसलिए बाहर ही आके बैठ गई हूँ। तो वो बहुत अच्छा है, मनीष को बहुत पसंद है। एक बार पीने लगते हैं ना तो उसकी आदत हो जाती है, वो सच में बहुत अच्छा लगने लगता है। और मौसम थोड़ा सा आजकल ठीक है, लेकिन जैसा मैं बता रही थी ना ठंडा हो गया है, वैसा नहीं है अब। जबकि मैंने अपने जो देहरादून में पहनती थी ना मैं सर्दियों वाले गरम, वो अपनी नाइट सूट निकाल लिया था, अपना पजामा और स्वेट शर्ट। और यहाँ पे फ्लावर में मैं स्मेल करके देख रही थी कि आ किस में से रही है ये। फिर उसके बाद वापस मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे सबसे पहले जो है मनीष का पानी ही छानने लगी हूँ। उसमें नींबू पहले से ही निचोड़ चुकी हूँ। बस अब इसको छान दूँगी और छान के बाद में इसमें हनी ऐड करती हूँ। दूसरी तरफ चाय भी रेडी होने वाली है, तो बस चाय भी छान लेंगे फिर। और सुबह का टाइम ना ऐसा होता है जब बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल जाना, पति का ऑफिस जाना,
नहीं, और फिर दूसरा, दोनों बच्चों का स्कूल का टाइम अलग अलग है। एक सुबह ही जल्दी जाता है और एक थोड़ा लेट जाता है। जैसे कि आपको पता है कि वो 11:20 तक जाता है, तो उसके स्कूल का वही टाइम है। तो यहाँ पे चाय मैंने ये भिगोने में ही छान ली थी, क्योंकि ये खाली हुआ था अभी दूध का, तो मैंने सोचा कि अलग से क्या करना, इसी में छान लेती हूँ। तो बस इसमें छानी और अब मैं लेके जाऊँगी अंदर। जब चाय बन जाती है, सब चीज़ रेडी हो जाती है, तब जाके मैं आवाज़ दे के आती हूँ अंदर। और अपने बाल देख रही हूँ ना, तो बाल मतलब हल्का सा हाथ भी नहीं मारा मैंने, कैसे हो रखे हैं पीछे से, अजीब से लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। और खाने में भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मनीष ऑफिस जाएंगे तो उनके टिफ़िन के लिए मैं बनाऊंगी चने। रात में 1 कटोरी, आज मतलब छोटी सी 1 कटोरी चने बॉईल भिगा के रखे थे, ताकि सुबह टिफ़िन में उनको वो दूँ। और नाश्ते में वो आज खाएंगे कॉर्नफ्लेक्स। तो आज का मंडे का यही उनका रूटीन है। सुबह का मैंने आपको पानी दिखाया, उसके बाद दोपहर को मतलब दोपहर के लिए जो टिफ़िन पैक करूँगी उसमें मैं चने दूँगी, साथ में अलग से नींबू और चाट मसाला रख के देती हूँ। चने सिर्फ मतलब खाली बॉईल करती हूँ, उसमें कोई तड़का नहीं लगाऊंगी। और लहसुन, ये प्याज और टमाटर भी नहीं डालूँगी, क्योंकि ऑफिस में जाते हैं ना, तो बन टिफ़िन में स्मेल हो जाती है, इस वजह से। उसके बाद मैं अब आप लोगों को मिल रही हूँ। नहा के आ गई थी, पूजा कर लिया था, और मम्मी डैडी के लिए बना रही थी मैं खाना। खाना मतलब भिंडी की सब्ज़ी से ही वो रोटी खाएंगे। मम्मी डैडी को वैसे भी नाश्ते में रोटी सब्ज़ी ही ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से वो रोटी सब्ज़ी ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जिस दिन मेरा फास्ट होता है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब अपने लिए तो कुछ बनना नहीं होता, तो फिर उनको रोटी सब्जी ही दूँ। जिस दिन मेरा फास्ट नहीं होता उस दिन मैं कुछ ना कुछ चीले या कुछ इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ, तो सभी लोग वैसे खुशी खुशी खा भी लेते हैं। दूसरा, आजकल मैंने थोड़ा सा रूटीन चेंज भी किया है। और इस टाइम ना मनीष भी ऑफिस जा चुके हैं। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब उनको भी लगभग 1 घंटा हो गया होगा गए हुए, लेकिन पहुँचे नहीं होंगे अभी तक, क्योंकि 10 बजे के बाद ही वो पहुँचते हैं ऑफिस। दूर ज़्यादा है ना, इस वजह से। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी मैं बना के दे के आ रही हूँ, और आप लोगों को दिखाने लगी हूँ प्लेट मम्मी डैडी दोनों की। तो चलिए अंदर उनको दे के आते हैं। और ये वाला सूट का कलर ना बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, मतलब ये सूट की फिटिंग, डिज़ाइन, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे भी कलर मेरा फेवरेट है। और इस तरह के मेरे पास में कुर्ती की बात करूँ तो एक और नई आ गया है, जो मैं शामली से लेके आई हूँ। सेम यही कलर है, हल डिज़ाइन तो अलग देखो होता ही है, लेकिन कलर यही है। एक आपको पता है कि मेरे पास कट स्लीव है, तो वो वाला भी है। तो 3 तो सूट ही मेरे पास ऐसे हो गए हैं, जितना मुझे याद आ रहा है। हो सकता है एक आध ज़्यादा ही हो। तो बस गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी और मम्मी डैडी को दे के आऊँगी। उसके बाद में फिर मैं अपना घर का जो डेली रूटीन के मेरे काम होते हैं वो भी स्टार्ट करती हूँ। साथ ही मैंने ऑर्डर किए हुए हैं ब्लिंकिट से अपना कुछ सामान, जैसे कि अपनी वेजिटेबल, और दूध भी 2 kg आया था, तो वो कम है। सुबह 6 बजे दूध आ जाता है, तो सामने देख सकते हैं आप, जो रखा है ना भिगोना, उसमें मैंने दूध बॉईल कर रखा है। उसके बाद मैं खाना दे के आई मम्मी डैडी को, और यहाँ पे देवी का टिफ़िन भी पैक कर दिया मैंने, और दही जमा रही हूँ अभी। तो इस तरह से तड़ा के जब दही जमाते हैं ना, थोड़ा सा उसमें मतलब एक्स्ट्रा ये डालते हैं जामन। सर्दियों में तो वैसे भी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, और थोड़ा गर्म भी ज़्यादा किया जाता है। और मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव को भी गर्म कर दिया था। लगभग मेरे ख्याल से 1.5 मिनट किया होगा मैंने, 1.5 से 2 मिनट गर्म करती हूँ। गर्म जगह पे जल्दी दही जम जाती है, इस वजह से। तो 2 घंटे में ये दही मेरी जम के तैयार हो जाएगी। अभी दैविक उठ गया है, तो उसके लिए दूध बना रही हूँ, और उसको दूध दे के आऊँगी। गरम मैं कर चुकी हूँ, तो इस वजह से मतलब अभी बस उसको तड़ाना है, दूध को थोड़ा सा मिक्स करना है बॉर्नविटा, और उसके बाद में उसको जाके दे के आऊँगी। तो बस सुबह सुबह मेरा यही मतलब चलता रहता है। जबकि मतलब अगर मेरी मेड ना आए तो थोड़ा रूटीन अलग रहता है, लेकिन फ़िलहाल आ रही है तो रूटीन अलग है। वैसे तो वो लेट ही आती है, 12 बजे तक ही आती है। मैंने उसको कई बार बोला भी है, अपने टाइम के हिसाब से आती है। वैसे वो, उसका दिल करता है तो जल्दी आ जाती है, नहीं करता तो वो टाइम वो अपना 12, साढ़े 11, 12 बजे आती है, कि अब तो आंटी अंकल है, दरवाज़ा खुल ही जाएगा, आप घर पे नहीं भी होंगे तो। लेकिन हाँ, एक चीज़ उसकी काफ़ी अच्छी है, अगर मैं उसको सुबह फ़ोन करके बोलूँ कि वैशाली सुबह 8 बजे आना है, तो वो टाइम से आ जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मना कर देगी कि नहीं मैं नहीं आ पाऊँगी,
मुझे या दूसरे कहीं और जाना है, वैसा नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है। तो आप लोगों ने देखा कि अभी मैं दूध लेके गई थी, लेकिन बेल बजा तो फिर मैं जा रही थी गेट खोलने, और मुझसे आगे आगे जा रहा है दैविक। तो बस अभी सामान लेके आऊँगी, ब्लिंकिट से मेरा ऑर्डर आ गया होगा, उसी के लिए बेल बजी होगी। लेकिन दैविक ना, मेरा बच्चा ऐसा है कि वो ना बस परेशान करता रहता है कि हर एक काम क्योंकि उसको खुद करने होते हैं, तो उसको लगता है कि गेट भी कोई भी आएगा कि मैं ही खोलूँगा। तो वो वाली चीज़ उसके अंदर थोड़ी सी है। छोटा है, प्यारा सा बच्चा है, तो ऐसा उसको कुछ कहा भी नहीं जाता है। तो ये देखिए सामान आ चुका है मेरा, 2 बैग भर के सामान आया है, और अब मुझे इसको भी साफ़ करना है। टाइम मेरे ख्याल से 9:45 या 10 बजे का होगा। तो दैविक के स्कूल जाने में अभी टाइम है ही, तो बस इस वजह से ये मेरा काम हो जाएगा। इसी बीच मैंने दैविक को भी नहला के रेडी किया, क्योंकि वो बोल रहा था मम्मा आप मुझे नीचे से ही लेना, दादी मुझे नीचे थोड़ा सा साइकिल चलवा देगी। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं उसको नहला देती हूँ। दूसरा फिर मैं सोच रही हूँ कि कॉफ़ी भी बना ली जाए, ताकि उसके जाने तो मतलब, क्योंकि डैडी का थेरेपी वाले भैया आने वाले हैं बहुत टाइम के बाद, तो 11:30 बजे वो आ जाएंगे। तो 11:30 तक तो मैं भाई को छोड़ के आती भी नहीं हूँ, 5-10 मिनट ऊपर ही रहता है, और उनको आदत है इस टाइम पे चाय या कॉफ़ी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो फिर मैं सोच रही थी कि 10:30 11 तक मैं चाय कॉफ़ी कुछ बना लूँगी। तो इस वजह से मुझे हो भी रहा है कि ये मेरा सब्जी का क्लीनिंग का सारा काम अच्छे से हो जाए। बाकी सब हो चुका है, जैसे कि कपड़े फैलाना और घर पे सबका नाश्ता, तो वो सब हो चुका है। दैविक का दूध पीना, तो वो सब हो गया। बस अभी मुझे किचन में जो मेरा काम इस टाइम है, ये पूरा साफ़ करना है, इसको समेटना है। और आज थोड़ा सा ना मेरा इस वजह से मतलब मन थोड़ा शांत शांत सा है। शांत शांत सा मतलब जब मैं काम करती हूँ ना, एकदम शांत रहती हूँ, सीरियस सी रह के काम करती रहती हूँ कि जैसे पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में, तो वो वाली चीज़ होती है। दूसरा फास्ट होता है तो उस दिन थोड़ा होता ही है, और आजकल थोड़ा सा मुझे फास्ट रखने की उतनी आदत भी नहीं रही है, तो मुझे और दिक्कत होती है। दूसरा भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहती है मेरी बच्चों के साथ में, लेकिन मैं फास्ट नहीं छोड़ सकती। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, 1 महीना बीच में नहीं रखे, वापस आदत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी की जो मेरी वेजिटेबल थी वो सब मैंने क्लीन कर ली, और उसके बाद में लास्ट में बचा पालक। मैं धनिया भी अपना धो के भी साफ़ भी किया, धोया भी, सब कर दिया है। आप लोगों को एक झलक दिखाऊंगी थोड़ी सी बैक कैमरे से। तो बस यहाँ पे पालक साफ़ कर रही हूँ। वो भी पालक इसलिए मंगाया था क्योंकि पालक दोनों बच्चों को काफ़ी पसंद है, और देखो आयरन भी काफ़ी मिलता है। पालक बहुत अच्छी वेजिटेबल है, पनीर भी अच्छा है, उसमें पनीर भी जाएगा और पालक भी जाएगा। तो दोनों चीज़ों से बच्चों को अच्छा प्रोटीन और आयरन ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। हरी सब्जियों से बहुत कुछ मिलता है, इसलिए खानी चाहिए, और मुझे भी पसंद है पालक पनीर। तो मेरा फास्ट है, तो आज मैं रात में सोच रही हूँ कि पालक पनीर ही बना लिया जाए। तो बस यहाँ पे 2 गड्डी जो बोलते हैं ना, वो मैंने मंगाई थी पालक की, और उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। तो आज का पूरा दिन इतना व्यस्त वाला था ना, मतलब बहुत ही बिजी दिन रहने वाला है आज, क्योंकि इसी बीच में मतलब मनीष ने बताया ही नहीं था, लेकिन वो आप लोगों को मैं आगे दिखा भी नहीं पाई। एक्वागार्ड की सर्विस के लिए भी आएंगे वो भैया, तो वो करके जाएंगे, और टाइम काफ़ी लगेगा उनको। मतलब वो तो दोपहर में आए थे, ऐसा नहीं है कि अभी आए थे, तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसा लगता है सबको कि लेडीज़ मतलब करती क्या है, लेकिन पूरा दिन उनके पास में फुर्सत नहीं होती है, और रात होने के बाद भी ऐसा लगता है कि अब पता नहीं क्या अधूरा है, अभी भी हमारा काम बाकी है, कब ख़त्म होगा। तो वो वाली चीज़ है। तो ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी को। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं भी सोचते, उनमें से जैसे मनीष भी हैं, वो बोलते हैं कि मैं समझता हूँ कि हम लोग फिर भी एक जगह बैठ के काम करते हैं, लेकिन लेडीज़ का क्या होता है, वो लगातार काम करती रहती है। मतलब ये नहीं कि तुम बैठ के काम करोगे, जो चलना फिरना, बच्चों को लाना छोड़ना, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काम होते हैं। वो तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करती हूँ, वर्किंग नहीं हूँ, हाउस वाइफ ही हूँ। होम मेकर बोलते हैं वैसे आजकल ज़्यादातर लोग, तो वो हूँ। लेकिन मेरे बच्चों की मतलब मेरे क्या, सभी के अपने बच्चों की बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं। हाँ, ये चीज़ मैं सच बोलूँगी कि जिस टाइम घर में बड़े लोग होते हैं ना,
तो घर का एक माहौल ही अलग होता है। मम्मी डैडी का साथ में रहना मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहता है। जब वो नहीं होते ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्टिव ही नहीं हूँ। उनके रहने से बहुत एक्टिव रहती हूँ। तो बस यहाँ पे कॉफ़ी लेके आ गई हूँ। तो डैडी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, साथ ही कॉफ़ी भी पी रहे हैं। और मम्मी बता रही है उनको बैक में पेन हो रहा है। कई दिनों से सोच रही हूँ एक ऑयल बनाने का, पता नहीं बन पाएगा कि नहीं, कोशिश तो पूरी है, कब बनेगा ये भी नहीं पता। तो बस यहाँ पे दैविक के ना नेल्स रह गए थे कट करने। और फिर वो, उसको आदत है मतलब कि मम्मा, फिर मैम बोलेगी कि शो मी योर नेल्स, तो फिर मेरे बड़े मिलेंगे तो मैम मुझे फिर डांटेगी, तो मम्मा आप मेरे नेल्स कट कर दो। तो मैंने बोला कि नहीं बेटा, मैं देख चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं आपके कट करती हूँ। तो ये वाला जो नया कप आप देख रहे हैं ना सामने रखा है, इस तरह के 2 कप हैं ये। और ये बच्चों को मिले हैं रिटर्न गिफ्ट में, जो भी ये बर्थडे में गए थे। तो बस यहाँ पे बस के नेल्स कट हो चुके हैं। डैडी अपनी कॉफ़ी पी रहे हैं, मम्मी अपनी पी रही है, और मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया। ओके, अच्छे लग रहे कब तो, पर पता देखने में ऐसा लग रहा है प्लास्टिक के। हाँ ठीक है दे, वो ऐसा है। खोलना मत बेटा, ये नेल कटर से हाथ कट जाता है लाडो। छेड़छाड़ करोगे तो हाथ भी काट सकता है ना। मतलब के क्या मतलब है? इसको उल्टा पहनना ये तो नहीं, वो हो रहा इसके अंदर गया तो उससे चोट लग जाती है, तो इसलिए इसको मैं छेड़ूंगा नहीं। को चाहिए बस बंद रखूंगा इसको हाथ में। ठीक है बेटा जी। दोस्त तोड़ के लाता है, मनीष 3 बार ठीक कर चुके, उसको वापस उसी में सेट कर दिया था उन्होंने पेच से। मैंने अभी सुई से सिला। अभी मैं नीचे जा रही हूँ दैविक को स्कूल छोड़ने, 11:30 हो चुके हैं, 1-2 मिनट ही रह रही है। वो साइकिल चला रहा है मम्मी के साथ नीचे, और लेट हो गया काफ़ी, लेकिन अभी मुझे लग रहा नीचे भी तंग ना करे। और स्कूल है, कोई घर तो है नहीं, तो सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया था। अभी सामने से बात कर रही हूँ, दिखाती हूँ नीचे आप लोगों को उसको। तो ये घूम रहा है नीचे, इधर मम्मी खड़ी है साइकिल लेके। जल्दी करो बेटा, 11:30 हो गए। जल्दी जल्दी, 11:30 हो गया, आज ऑलरेडी लेट हो गए हो आप। 20 में से लो, 20 से, साइड से, आराम से, जल्दी भागो, जल्दी बेटा, जल्दी 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 जल्दी। तो अभी मैं आप लोगों को शाम को मिल रही हूँ, टाइम 5:45 बजे का है। और मैं यहाँ पे डिनर में आज बना रही हूँ पालक पनीर, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया ही था। और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। और क्या, आप मुझे खाना जल्दी से खाना है, क्योंकि आते हुए काफ़ी लेट हो जाता है नीचे से मुझे, तो इसलिए मैं खाना खा के जाती हूँ। तो ये देखिए, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। क्रीम डाल के बनाया है आज मैंने, और थोड़ा सा क्रीम से डेकोरेट भी किया है। उसके बाद मैंने पूजा की। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद अभी खाना खाऊंगी। आज है ये मेरे खाने की थाली। मैंने थोड़ा सा घी भी डाला है, घी मुझे बहुत पसंद है, मैं सच बताऊँ तो। वो तो मेरी मजबूरी है, वेट की वजह से नहीं खाती हूँ उतना, लेकिन दाल वगैरह में तो डालती हूँ मैं, ऐसा भी नहीं है। 1 पीस ये वाली मिठाई का रखा था, तो बेवर्थ खोलने के लिए ये भी ले आई हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे अपना खाना खाने लगी हूँ। टाइम 6:10 का हो गया था, 6:10 या 6:15 का है, क्योंकि मैं आज 5-7 मिनट लेट ही थी स्वस्तिक को लेने जाने में। लेकिन वो तब तक पढ़ाई कर ही रहा था, ऐसा नहीं है कि वो कोई मेरा वेट कर रहा था, तो वो लगा हुआ था। और दैविक को हो रहा था कि मम्मा चली ना जाए। और आपने देखा हो मैं अभी कॉल मिला रही थी, तो वो मैं मनीष को कर रही थी, क्योंकि उनसे ना कुछ टेस्ट पूछने थे। उन्होंने बोला था कि स्वस्तिक के ट्यूशन से आते हुए 1-2 टेस्ट करा के आना जो डॉक्टर ने बताए हैं, लेकिन फ़ोन ही नहीं उठाया और मुझे टेस्ट का मालूम नहीं था। मुझे ये याद नहीं रहा कि इस बार फाइल में लिख रखा है, क्योंकि अक्सर उनका मेल आता है।
तो फिर वो बाद में बोल रहे थे कि फ़ाइल में लिखा था, तो फिर नहीं हो पाए उसके आज टेस्ट। तो मैंने सोचा कि चलो कल करा लेंगे, लेकिन आज मुझे देविक की वैक्सीन भी करानी है और देविक के साथ स्वासिक की फ्लू वैक्सीन करानी है। फ्लू वैक्सीन ऐसी है जो बड़ों को छोटों को हर साल लेनी ही चाहिए, और स्वासिक का तो लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसके लिए तो और भी ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे फिर मैं घर आए भी मतलब अभी आप देख ही सकते हैं 9:48 कुछ तो टाइम हो रहा है। खाना हो गया है सबका, बच्चों को गार्डन भी लेके गई थी, उनकी वैक्सीन भी करा के लेके आई हूँ। तो सभी काम करा के आ गई हूँ, बच्चों को खाना खिला दिया है, सब कुछ हो गया मतलब घर के काम। बस यहाँ पे अब मम्मी ने प्रेस लगा रखी थी, 2 कुर्ते फ्रॉक वाले उन्होंने ही प्रेस किए मेरे। तो फिर मैंने सोचा कि जब प्रेस लगी हुई है तो फिर मैं ये भी कर लेती हूँ, जबकि इस टाइम मन नहीं हो रहा था कुछ भी करने का, लेकिन मनीष का वेट करना होता है तो इस वजह से फिर मैं करने लगी हूँ। तो बस यहाँ पे प्रेस का काम प्रेस मेरी हो ही गई है, लास्ट कुर्ता बच रहा है ये, और डैडी देख रहे हैं टीवी मेरे पीछे। और अभी मनीष का खाना नहीं बनाया है, मैंने सोचा कि जब पालक की सब्ज़ी बनाई है तो एक रोटी दूँ साथ में उनको, जबकि वो मना करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक सिंपल फुल्का बिना घी का बना के देती हूँ उनको। तो बस फिर वही मतलब दूंगी जब वो आएंगे। तो यहाँ पे सभी काम हो गए, बच्चों को नाइट ड्रेस पहनाना, उनको मेडिसिन देना, सब कुछ हो चुका है। और अब मैं वीडियो का एंड भी करती हूँ। और आज का व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।